कांग्रेस पार्टी मैदान में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद। डॉक्टर शिव डहरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हो आमदूत न्यूज़ और मैं हूं मोहन साहू। आज हम पहुंचे आरंग, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के जो खाद बीज की कमी है, विभिन्न नीतियां जो लागू की है, जिसमें बहुत सारी समस्या जनता को हो रही है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो आइए जानते हैं क्या कहना है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ सरकार को रासायनिक खाद 2021 के सीजन में 11,75,000 मीट्रिक टन आपूर्ति करना था, उसमें अभी तक के मात्र 5,26,000 मीट्रिक टन खाद आपूर्ति किया गया है, जिसमें कि किसानों को रासायनिक खाद नहीं मिलने से खेती करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और केंद्र की मोदी सरकार जो है, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है ही, और वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए अभी तक के जो छत्तीसगढ़ सरकार की मांग था उसका आधा मात्रा भी नहीं दे पाया है, मात्र 45% ही आपूर्ति कर पाया है। इसलिए हम लोग किसानों के हित में कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जितना आवंटन चाहा है उतना आपूर्ति करे, यही निवेदन उनसे कर रहे हैं। और इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम साहब को। आज हम लोग धरना प्रदर्शन में मोदी सरकार के विरोध की पर किसानों के साथ अन्याय जो कर रहे हैं उस संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मोदी सरकार के द्वारा किसानों की खेतों में जो खाद लगता है, रासायनिक खाद लगता है, उस पर भी कटौती करके उसके खुले मार्केट में बेचा जा रहा है, जिससे आज किसानों को खादों के लिए, रासायनिक उर्वरक के लिए लाना पड़ रहे हैं। और यह सब हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आँख से देख रहे हैं। और वह किसानों के साथ जो आवंटन कर रहे हैं कि किसान में भी पार्टी भेद पैदा कर रहे हैं, यह बहुत ही लज्जित करने वाली बात है। साथ में जो इनके द्वारा सभी चीज़ किसानों के साथ अन्याय करना, और जो किसानों के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसकी आपूर्ति के लिए वर्मी खाद की पैदावार को बढ़ावा दिया है, जिसकी आपूर्ति कर किसान को ही उसी में संतुष्ट करते हुए आज अपने पैदावार को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में मोदी जी ने जो इस प्रकार से गलत नीति के करके जो हर चीज़ को कांग्रेस के द्वारा, केंद्र के द्वारा बनाए हुए नीतियों को भी वह रोड़ा करके और उस पर किसान विरोधी कानून को लाकर आज किसानों को बर्बाद करने में तुला है। साथ में वह जो हमारे पूर्व राजीव गांधी जी के कंप्यूटरीकरण के उद्देश्य को भी आज आगे बढ़ाकर अपना खाली मीडिया में छाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में वो इसका कार्य कोई भी नहीं दिख रहा है। और खाली उनका काम बेचने वाले मंत्री के रूप में, बेचने वाले प्रधानमंत्री के रूप में हो गया है। खाली वह बेच कर देश को बर्बाद कर रहा है। कांग्रेस अपने जन्मजात बनाए हुए संपत्ति को सहेज कर रखे थे, पूरे देश के लिए सुरक्षित रखे थे, उसको ये बेचने का काम कर रहा है। इसी के विरोध के स्वरूप आज हम सब किसानों के हक के बात में, महंगाई विरोधी की बात में, साथ में और देश को सुरक्षित कैसे किया जाए, खाली इनके द्वारा दंगा फसाद कराना आज आपने पश्चिम बंगाल में देखा है, और हर जगह इनका खाली दंगा फसाद करा के और किसानों का शोषण करना, व्यापारियों को बढ़ावा देना और व्यापारियों से खाली कमीशन लेना, यही एक सूत्री इनका काम हो गया है। आज के धरना प्रदर्शन हमार जो केंद्र सरकार जो मोदी के विरुद्ध है, आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश बघेल जन ठोस निर्णायक क्षमता है, जेमा कन कन में भगवान विराजित है, इसे लोगन के कहना वही प्रकार से छत्तीसगढ़ के जैसे छत्तीसगढ़िया परंपरा है और छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूर
और रहवासी मतलब का चीज़ के आवश्यक है, तो ओकर का हो सकते, ओकर बहुत विचारशील व्यक्ति जोन आज हमार भूपेश बघेल जोन है, तो ए मतलब जोन आज जे प्रकार से भूपेश बघेल जी के जो क्रियाकलाप या कार्य है, जोन एक महिला के पीछे सोच, एक मजदूर के पीछे सोच, एक गरीब के पीछे सोच, एक किसान मन के जो आवश्यकता है ओकर पीछे के बगैर के है वो एक क्रियान्वयन जो करत है, आज जो लागू करत है, एक से जो नरेंद्र केंद्र के जो सरकार है, इस सरकार ल भटकाए खातिर वर बदनाम करे के उद्देश्य से कई प्रकार की व्यूह रचना आज जो रचत है। आज कोई भी घर के सियान जो रथे वो चाहे बेटा 4 रहा है 5 रहा, आज जतेक भी राज्य हुई प्रकार से आज तो सियान नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के जब कुछ मांग के बात होते, किसान मन के मांग के जब बात होते, धान खरीदी की भी बात हुई, तब वो आज एक दाना दून धान खरीदने वाला जो किसान मन के आय के दोगुना करे के जो बात करते, वो आज कहाँ है। आज जो धान खरीदे के पूरा जो टारगेट है वो भी पूरा नहीं करीस। आज अवधान ला जो सड़न गलन के मन रचना रचते, समय जिसका साथ देता है बड़ों बड़ों को मात देता है, समय जिसका साथ देता है बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर घर के बैठे कौआ भी सबको मोर लगता है और गरीब घर के बच्चे सबको चोर लगता है। अरे चर्चा अगर अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर बुराई की हो तो ये गूंगे लोग भी बोल पड़ते हैं, ये गूंगे लोग भी बोल पड़ते हैं। यही उद्देश्य है जो आज की धरना प्रदर्शन है। कुल मिला के जितना भी आज हो रहा है, हमारे गांव देहात गरीब मजदूर किसानों के पीछे ही जो आज महंगाई का पेट्रोल डीजल की दाम देखो, आज खाद बीज की वो किसानों की ही समस्या है। इसी के विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन किए हैं। आज जो है बढ़ती खाद की मूल्यों पर धरना प्रदर्शन किया गया है और केंद्र ने जो वास्तविक 11 लाख मीट्रिक टन जो खाद उनको भेजना था, उसके जगह हम लोगों को केवल 5 लाख मीट्रिक टन खाद अभी उपलब्ध हुआ है। और साथ ही खुले बाज़ार में केंद्र की गलत नीतियों की वजह से किसानों को महंगे दरों पे खाद खरीदनी पड़ रही। जो एमआरपी यूरिया का 265 से 266 रुपये सरकारी सोसाइटी में है, उस यूरिया को किसान आज 400 रुपये में खरीदने को बाध्य है। साथ ही डीएपी का जो वास्तविक मूल्य 1200 है वो भी 1400 से 1500 रुपये में किसान खरीद रहा है। और लगातार डीजल और इसके मूल्य के पेट्रोल और डीजल के मूल्यों के चलते किसान की कृषि लागत जो है बहुत बढ़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि किसानों के 2022 तक आय हम दुगनी करेंगे, परंतु आज वास्तविक स्थिति देखिए कि किसान किस गर्त में चले जा रहा है। और बस्तर की ज़मीन का मामला है तो उसको वापस करने का काम भी भूपेश गवर्नमेंट ने किया। आय दुगुना का तो छोड़िए साहब, इन्होंने तो 2100 प्लस 300 रुपये बोनस का भी अपना वादा पूरा नहीं किया और 2 साल का मुख्यमंत्री रमन सिंह जी बोनस तो खा गए। और अंततः अगर कोई किसान हितैषी काम हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं तो लगातार रोड़ा डालने का काम इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। अब धान की खपत नहीं हो रही है, इन लोग तो धान करोड़ों मीट्रिक टन वो करते थे, सड़ाते थे। आज यदि कोई जीव जंतु वन्य प्राणी अधिनियम लागू है तो हाथियों को अगर धान दिया जा रहा है तो क्या बुरा किया जा रहा है। इस पर भी विरोध है कि हाथियों को धान, सड़ा हुआ धान तक नहीं दिया जाए, है ना। इनकी नीतियाँ हर चीज़ों में विरोध। एथेनॉल की अनुमति मांगी जा रही है कि हम धान से एथेनॉल पैदा करेंगे, तो वो उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का फैसला किया जाता है, लिया 24 लाख मीट्रिक टन धान लिया जाता है छत्तीसगढ़ से। तो ये हमेशा सौतेला व्यवहार केंद्र का लगातार छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। और राजीव गांधी न्याय योजना ला करके मुख्यमंत्री जी ने हर 2500 रुपये जो देने का काम किया, उसका निश्चित रूप से आम जनता को उसका जीवन स्तर सुधरा है इस कार्य से। और मैंने किसानों को प्रति एकड़ मैंने 10,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिला है। गौठान में गौपालन को भी बढ़ावा तो दे रहे हैं, पशुधन को संरक्षित कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट इतना बहुत अच्छा खाद बना हुआ है कि मैं स्वयं कृषक हूँ और 22 एकड़ में मैंने इनका प्रयोग किया हुआ है और किसी यूरिया डीएपी से कम नहीं है वो। और मैं समझता हूँ यदि वर्मी का उपयोग करें तो अपन जैविक खाएंगे भी और अच्छी खेती करके अपने छत्तीसगढ़ राज्य को एक अच्छा फसल, एक अच्छा अनाज हम कृषक होकर उपलब्ध कराएंगे। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस
तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।